ये जो युद्ध विरोधी कन्वेंशन है, ये जो जंगी जुनून के खिलाफ जो कन्वेंशन है, ये आज की एक बड़ी जरूरत है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब से इस देश के अंदर पिछले 11 साल से मोदी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ एक सरकार चल रही है, तब से जंग के खिलाफ बोलना मतलब राष्ट्र के खिलाफ बोलना भी माना जाता है। और हम कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट हमेशा जंग के खिलाफ होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जंग जो है, कोई भी जंग, जिस जनता का प्रतिनिधित्व कम्युनिस्ट पार्टी करती है, उस जनता का भला किसी जंग से नहीं होता है, बल्कि हर जंग जो है आम जनता के ऊपर एक आफत बनकर, एक मुसीबत बनकर, एक आपदा बनकर के आती है। जंग में न सिर्फ हमारे परिवारों से गए हुए जो सेना में बच्चे हैं, न सिर्फ उनकी शहादतें होती हैं, बल्कि सीमा के इलाके में जो हमारी आम जनता होती है, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, नौजवान होते हैं, उनकी जो है गैर जरूरी शहादतें होती हैं। और उस जंग के जरिए जो तबाही आती है और उसके बाद उसका जो पूरा का पूरा आर्थिक बोझ है, वो फिर हम ही लोगों पर, आम जनता के ऊपर थोपा जाता है। तो जंग कहीं से भी जो है वो आम जनता के हित में नहीं होती है। और इसलिए जो हमारा राष्ट्रवाद है, वो हमारा राष्ट्रवाद जनता के हक का राष्ट्रवाद, जनता के हित का राष्ट्रवाद है, ना कि रूलिंग क्लास के। तो जंग से हमेशा किसको फायदा होता है? जंग से फायदा होता है संकट में घिरे हुए शासक वर्ग को। जो रूलिंग क्लास है, जो संकट में घिरा होता है, वो उस संकट से निकलने के लिए हमेशा जंग का सहारा लेता है और लोगों के अंदर एक अंधराष्ट्रवाद की भावना को भड़काता है, ताकि लोग जो है असली संकट पर सवार न करें और लोगों का ध्यान जो है दूसरी तरफ बांट दिया जाए। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह बिल्कुल एक जैसी स्थिति है। आज हिंदुस्तान के अंदर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे संसाधनों की पूरी कॉर्पोरेट लूट हो रही है। जो एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण हमारे लोगों ने आजादी की लड़ाई के बाद किया था, जिस लड़ाई में इस पंजाब में गदरी बाबाओं से लेकर के भगत सिंह और तक जो है तमाम लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, उसके बाद जिस संवैधानिक व्यवस्था को, जिस लोकतंत्र को इस देश के अंदर स्थापित किया गया था, आज उस लोकतंत्र पर, उस संवैधानिक व्यवस्था पर चौतरफा हमले हो रहे हैं और देश में जनता के हर हिस्से के ऊपर चौतरफा जो है हमला इस सरकार ने बोल दिया है। यहाँ तक कि आप देख लें कि पूरे देश में भी आप देख रहे होंगे कि बुलडोजर राज चल रहा है। और वो बुलडोजर राज किसके ऊपर चल रहा है? वो गरीब किसानों के ऊपर चल रहा है, वो भूमिहीनों के ऊपर चल रहा है, वो शहरी गरीबों के ऊपर चल रहा है। उनकी झोपड़ियां उनको छीनी जा रही हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। और सिर्फ इसलिए ताकि इस देश के अंदर जो है, जो कॉर्पोरेट घरानों को जमीनें सौंपनी है, हमारे संसाधन सौंपने हैं, उसके लिए सारी जमीनों को जो है खाली कराया जाए और कॉर्पोरेट कंपनियों को जो है उस पर कब्जा कराया जाए। तो ये स्थिति सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि आप देखें बगल में पाकिस्तान में हमारे वहां भी एक बड़ा किसान आंदोलन पिछले साल से खड़ा हुआ है। जैसे भारत के अंदर पंजाब हमारा किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, उसी तरीके से आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी जो पंजाब है, सिंध है और तमाम जो इलाके हैं, वहां के लोग भी जो है वहां खेती के कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ रहे हैं। बड़े पैमाने पर वहां की जमीनें जो है वो जो है वहां से किसानों को बेदखल किया जा रहा है और जमीनों की कॉर्पोरेट लूट का रास्ता जो है पाकिस्तान में भी बन रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के किसानों ने अपने
जो उत्पाद हैं, धान की खरीद को लेकर के, गेहूं की खरीद को लेकर के, कणक की खरीद को लेकर के, और उसका उचित मूल्य उनको मिले, एक बड़ा किसान आंदोलन पंजाब की धरती पर भी खड़ा हो रहा था। और वहां का जो प्रमुख अखबार है डॉन, पिछले दिनों उसमें जो है एक लेख छपा था, जो लेख कह रहा था कि लंबे समय के बाद पाकिस्तान के अंदर लाल लहर की ताकतें वो किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन के अंदर जो है अपनी जड़ों को जमाते हुए पाकिस्तान में मजबूत होने की दिशा में बढ़ सकती हैं। ये संभावनाएं पंजाब के इस किसान और मजदूर आंदोलन के अंदर वो अखबार का लेखक जो है देख रहा था। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जब से शरीयत कानून लागू हुए, वहां भूमि सुधार कानून पलट दिए गए। पुराने उसी तरीके की बड़ी बड़ी जागीरदारियां वहां पर जो है आज भी कायम है, और आम आदमियों को थोड़ा बहुत जो जमीनें मिली या थोड़ा बहुत जिन जमीनों पर आम किसानों ने जो है एक दौर में लड़ करके कब्जा किया था आजादी से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले भी, वहां से उन किसानों को उजाड़ने के बड़े अभियान चल रहे हैं और पूरा जो है लोग जो है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये जो युद्ध है, ये युद्ध इन दोनों सरकारों की जरूरत थी। लोगों का ध्यान अपनी कॉर्पोरेट परस्त नीतियों से हटाने के लिए ये इन दोनों सरकारों की जरूरत थी। और दूसरी तरफ जो पूरी साम्राज्यवादी ताकतें युद्ध का साजो सामान बनाने और उसी के व्यापार के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले अमेरिका से लेकर के, इजराइल से लेकर के, फ्रांस से लेकर के जो ऐसे तमाम देश हैं जिन्हें युद्ध के जरिए अपने हथियारों की बिक्री करनी है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और उसका सारा बोझ जो है हम जैसे देशों के ऊपर थोपना है, हमारी जनता पर थोपना है। ये जो है इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। इसलिए जो है हम लोगों को युद्ध के खिलाफ, युद्धोन्माद के खिलाफ और जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के, मजदूर किसानों के बुनियादी एजेंडे को लेकर के ऐसे दौर में भी डरने की जरूरत नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टियों को, कम्युनिस्टों को कि भाई हमको कहीं देशद्रोही ना कह दे, हमको कहीं ये ना कह दे कि ये युद्ध के समय राष्ट्र के साथ नहीं है। हम जो है हर युद्ध के विरोधी हैं, युद्धोन्माद के विरोधी हैं, और हम जो है किसी भी युद्ध के समय हम जो है जनता के बुनियादी जो एजेंडे हैं, अब आप देखिए युद्ध में हमारे पंजाब के अंदर, कश्मीर के अंदर जो नुकसान हुआ है, बम गिरे हैं, गोले गिरे हैं, सैकड़ों घर जो है तबाह हो गए हैं। आज सरकार कह रही है 20-20 लाख के, 50-50 लाख के, 1-1 करोड़ के लोगों के घर जो है बमों से बर्बाद हो गए। सरकार कह रही है 1.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको मिल जाएगा। लोगों के जो है बच्चे, एक तो आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर 2 भाई बहन जो है, 2 ही बच्चे थे परिवार के और दोनों जो है वो बम से उड़ा दिए गए। इसी तरीके से तमाम शहादतें हुई हैं। उनको शहीद का दर्जा, अगर सामान्य नागरिक हमारा मर रहा है युद्ध के समय में, बॉर्डर इलाके में रहने वाला हमारा नागरिक अगर युद्ध में मरता है, युद्ध में जो है गोला बारूद से जो है उसकी जान जाती है, उसको भी शहीद का दर्जा सरकार को देना चाहिए। उसको शहीद का दर्जा मिले और जिन लोगों के घरों की तबाही हुई है उनके घरों का पुनर्निर्माण करके सरकार दे। ये इस सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हमारी डिमांड में अब ये सवाल भी जो है पंजाब के अंदर, कश्मीर के अंदर जुड़ जाना चाहिए कि इस नुकसान की भरपाई जो है सरकार को पूरी की पूरी करनी होगी। और जो लोग इस युद्ध में, इस गोलाबारी में, इस बमबारी में जिनकी जानें गई है नागरिकों की, उन सभी नागरिकों को जो है शहीद का दर्जा देकर के शहीदों को जो मुआवजा आप सरकार की तरफ से देते हैं वो मुआवजा जो है उनके परिवारों को मिलना चाहिए। इतना ही मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। हमारे महासचिव विस्तार से बातें आपके बीच रखेंगे। आप सबका धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।